एक ऐसा हिंदू फेस्टिवल जो भारत से लेकर नेपाल, मॉरिशस से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान से लेकर रशिया तक में मनाया जाता है। इस त्योहार में बहनों की रक्षा करने का प्रण भाई लेते हैं। एक ऐसा त्योहार जिसमें खुद माँ लक्ष्मी उन लोगों को आशीर्वाद देती हैं जो भी इस त्योहार को विधि पूर्वक मनाता है। नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्त्रों पे, जहां हम प्राचीन कहानियों को आप तक लेकर आते हैं और उसमें छुपे रहस्य की गुत्थी आपके सामने खोलते हैं। और ऐसे ही आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण त्योहार और उसको मनाने के पीछे की कहानी के बारे में। एक ऐसा त्योहार जिसमें बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर रक्षा कवच बांधती हैं और उसके बदले में भाई वचन देते हैं कि वो हर परिस्थिति में अपनी बहन की रक्षा करेंगे। मैं जानती हूँ कि अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस त्योहार की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ रक्षाबंधन की, जो हर साल धूमधाम से पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। अब वैसे तो बोला जाता है कि राखी भाइयों के कल्याण और सुरक्षा के लिए होती है, जो कि एक रक्षा सूत्र के तौर पे काम करती है। अब हम इतने सालों से रक्षाबंधन के त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते तो आ रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन बनाया क्यों जाता है? तो नमस्त्रों चैनल के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन की कहानी के बारे में। सनातन धर्म और हिंदू लेजेंड्स के हिसाब से रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि असुरों के राजा बाली ने 110 यज्ञ पूर्ण करके कई शक्तियां हासिल कर ली थी और इस यज्ञ को पूर्ण करने में उनकी मदद करी थी असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने। ये यज्ञ पूर्ण होने से वो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली बन चुका था। उससे बनने वाले खतरे और उसकी बढ़ती शक्ति को देखकर सभी देवी देवता घबरा गए और इस डर में रहने लगे कि कहीं असुर बाली स्वर्ग लोक पर अब कब्जा ना कर ले। एक गजब सा कोलाहल मच गया। सभी देवता विष्णु भगवान से मदद मांगने लगे और कोशिश करने लगे कि किसी तरीके से राजा बाली को काबू में किया जा सके। तभी विष्णु भगवान ने अपना 5वां अवतार लिया वामन के रूप में और तुरंत राजा बाली के समक्ष पहुंच गए। वामन अवतार लेकर स्वयं नारायण राजा बाली से भिक्षा मांगने लगे। तो राजा बाली ने विनम्रता पूर्ण वामन देव से कहा कि आपको जो चाहिए वो आप मांग सकते हैं। और ये सुनते ही वामन अवतार के रूप में नारायण ने राजा बाली से 3 पग भूमि की मांग की, जो राजा बाली ने स्वीकार भी ली। अभी ये वार्तालाप चली रही थी कि भगवान विष्णु ने अपने वामन रूप को पृथ्वी के आकार से भी बड़ा कर लिया और उसके बाद भगवान ने अपना पहला पग पृथ्वी पे रखा और दूसरा पग स्वर्गलोक पे और बाली से पूछा कि आप बताइए कि अब मुझे अपना तीसरा पग कहाँ रखना चाहिए। और ये सब देखकर राजा बाली के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि उसके सामने कोई सामान्य वामन नहीं बल्कि स्वयं जगत रचयिता नारायण खड़े हैं। बाली ने तभी अपना सर आगे रखा और नारायण से दरख्वास्त करी कि अपना तीसरा पैर आप मेरे सर पे रख लीजिए। और उसे ऐसा करता देख भगवान विष्णु ने कहा कि बाली, तुम्हारा ये समर्पण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और नारायण ने बाली से पूछा कि बताओ बाली, तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम्हारी कोई एक इच्छा जरूर पूर्ण होगी। और इसके बाद राजा बाली ने भगवान विष्णु से एक मांग की और उन्हें अपने साथ पाताल लोक चलने को कहने लगा। और ये भगवान की माया थी कि उन्होंने जो वचन दिया उन्होंने वो निभाया और राजा बाली के साथ पाताल लोक के लिए चल पड़े। अब भगवान ने अपने भक्त से किया वचन तो निभा लिया, पर ये सब कुछ देखकर माँ लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि ये बात सिर्फ उनके प्रभु की नहीं लेकिन जग के रचयिता की भी थी। और नारायण का वैकुंठ धाम में ना मौजूद होना पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी था। माँ लक्ष्मी ने अपनी परेशानी नारद मुनि को बताई तो उन्होंने माँ लक्ष्मी को एक सुझाव दिया, जिसके बाद माता ने पाताल लोक जाकर राजा बाली की कलाई पर एक धागा बांधा, जो कि एक रक्षा सूत्र था, और राजा बाली को अपना भाई बनाने का निर्णय कर लिया। अब माता ने राजा बाली को अपने भाई के रूप में स्वीकार किया है तो राजा बाली ने माता को बदले में कुछ उपहार मांगने की गुजारिश की। और ये वो मौका था जब माता लक्ष्मी ने उपहार में अपने पति विष्णु भगवान को मांगा। और माना जाता है कि तभी से इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है, जहाँ बहनें अपनी भाइयों की कलाई पे उनकी रक्षा के लिए एक सूत्र बांधती हैं और उसके बदले में भाई अपनी बहनों को उनका मनचाहा उपहार देते हैं। अब ये तो हुई एक कहानी, लेकिन रक्षाबंधन से जुड़ी एक और जानी मानी कथा सामने आती है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। आप सबको महाभारत के युद्ध के बारे में तो पता ही होगा। ये कथा वहीं से आती है। माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी उंगली कट गई और वहां से खून बहने लगा। और तभी पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक किनारा चीर के उसे भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को यह वचन दिया कि वो सारी उम्र उनकी रक्षा करेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए दुशासन ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, दुशासन जिसमें 1000 हाथियों का बल था, वो द्रौपदी की साड़ी खींचता ही रह गया, लेकिन साड़ी का कपड़ा कभी खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ द्रौपदी की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे थे। तो ये थी हमारी 2 ऐसी प्रसिद्ध कहानियां जिसमें भगवान के अंश और उनके रूप मौजूद थे। लेकिन अब आते हैं हाल ही में हुई हिस्टोरिकल कहानी पे, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट से जुड़ी हुई है। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब अलेक्जेंडर ने 326 BCE में भारत राष्ट्र पे कब्जा करा था, तब उसकी लड़ाई भारत के राजा पोरस यानी कि पुरु से हुई थी। इस युद्ध से पहले अलेक्जेंडर की वाइफ रुकजेन ने राजा पोरस को एक धागा भेजा था अपनी कलाई पे बांधने के लिए, और इसी के साथ उन्होंने एक चिट्ठी भी भेजी। इसी चिट्ठी में उन्होंने राजा पोरस से अलेक्जेंडर को ना मारने का वचन लिया, और राजा पोरस ने इस बात का वचन दिया कि वो उनके पति को नहीं मारेंगे।
हालांकि इस वचन के चलते पोरस के हिस्से में हार आई और अलेक्जेंडर जीत गया, लेकिन पोरस ने अलेक्जेंडर के दिल में बहुत बड़ी उपाधि हासिल करी जो कि थी सम्मान की। और इसी तरह रक्षाबंधन में भाइयों की रक्षा की और बहनों के मनचाहे उपहार की एक और कहानी हमारे सामने आई। रक्षाबंधन का ये दिन हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का रिश्ता कितना खास होता है, और इन अलग अलग कहानियों की वजह से हमें समझ में आता है कि इस त्योहार को मनाने का मूल अर्थ क्या है। और आशा करती हूँ कि आप रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार को पूरे दिल से मनाएंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि रक्षाबंधन बिना किसी बंधन के भी मनाया जा सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप रक्षा किसी बहन की तभी करें जब उसकी बांधी हुई राखी आपकी कलाई पे हो, क्योंकि जिम्मेदारी और समर्पण के लिए सिर्फ राखी का बंधना ज़रूरी नहीं। रक्षाबंधन के त्योहार का मूल अर्थ और धर्म की समझ ही इसके लिए काफ़ी है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको रक्षाबंधन से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। ऐसी ही एंशिएंट विजडम और सनातन धर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्त्रो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।